Hello children, welcome to your maths class. In this video, we will learn how to add numbers. Let's take over the example addition without carryover. इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हम ऐड कैसे करते हैं जब कोई कैरी ओवर नहीं होता. कैरी ओवर नहीं होने का मतलब है व्हेन वी ऐड टू नंबर्स तो हमारा आंसर सिंगल डिजिट में ही आता है. तो अगर हमें पहले क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया गया है तो द फर्स्ट स्टेप इज दैट वी राइट इट इन कॉलम्स. कॉलम्स में लिखने का मतलब है कि हम एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यूज़ लिख लेंगे. इससे हमारी एडिशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी. सो वी राइट द नंबर्स लाइक दिस इन कॉलम्स. ones number under ones place value, tens, hundreds, thousand and 10,000. अब हम ऐड करना शुरू करेंगे. रिमेंबर वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस. हम हमेशा वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं. तो ऐड करते हैं 6 प्लस 3, 6 के बाद 7, 8 एंड 9. सो 9 इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर तो हम इसको ऐसे एज इट इज़ इसके नीचे ऐड ऑन कर देंगे. 8 प्लस 1 इज़ ऑल्सो 9. 7 प्लस 0 7 ओनली. 4 प्लस 2 6 तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया. 4 प्लस 2 इज़ 6 अगेन. तो हमारा आंसर ये आ गया 66,799. इस सारे क्वेश्चन में आपने देखा कि हर एडिशन पे जब हमने वंस डिजिट ऐड किया या टेंस डिजिट ऐड किया या हंड्रेड्स डिजिट ऐड किया हमारा आंसर सिर्फ सिंगल डिजिट में आ रहा है. दैट इज़ इन वन डिजिट ओनली. सो वी नीड नॉट कैरी इट फर्दर. एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका. वी विल अरेंज द नंबर्स इन कॉलम्स. एक नंबर ऊपर और उसके बिल्कुल नीचे दूसरा नंबर. जब हम दूसरा नंबर लिखते हैं बच्चों तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वी विल स्टार्ट राइटिंग द सेकेंड नंबर फ्रॉम वंस प्लेस. जैसे कि ये नंबर है तो सबसे पहले हम ये 3 लिखेंगे वंस पे, देन 1, देन 2, देन अगेन 1 एंड देन 2. Now why I am saying you this कि हम हमेशा सेकेंड नंबर वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक नंबर जो है वो 5 डिजिट है और दूसरा नंबर जो है वो 4 डिजिट है. तो अगर हम आगे से लिखना शुरू करते हैं तो हमारी सारी प्लेस वैल्यूज़ गलत हो जाती हैं जिससे कि हमारा आंसर भी गलत हो जाता है. सो फर्स्ट नंबर हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस left hand side only, and second number we always start from ones place, that is from right hand side, so that the second number is exactly at the correct place. Now let's add. 6 plus 3 is 9, 8 plus 1 is 9, 7 plus 2 again 9, 3 plus 1 4 and 4 plus 2 is 6. So the answer is 64,999. अब जो ये हम एग्जाम्पल देख रहे हैं इट इज़ एडिशन विद कैरी ओवर. नाउ यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि कैरी जिसमें नहीं है, जिसमें आंसर हमारा सिंगल डिजिट आ रहा है, और यहाँ पे जब हम कोई भी कॉलम ऐड करेंगे या कोई भी प्लेसेस के डिजिट्स ऐड करेंगे तो हमारा आंसर अगर 2 डिजिट में आता है तो हमें क्या करना चाहिए. चलिए लेट्स सी. वी विल स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस. 9 प्लस 1 इज़ 10. अब 10 इज़ अ 2 डिजिट नंबर. 10 का जो लास्ट डिजिट है दैट इज़ 0. तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है 0 वो इसके नीचे लिखेंगे ऐसे, और जो हमारा 1 है वो हम नेक्स्ट प्लेस पे कैरी ले जाएंगे, दैट इज़ 1. नेक्स्ट प्लेस टेंस है तो हम यहाँ पे इसको कैरी लिख लेंगे. अब हम इसको ऐड करना शुरू करते हैं. 1 प्लस 8 इज़ 9 एंड 9 प्लस 2 इज़ 11. अगेन हमारा आंसर जो है दैट इज़ इन 2 डिजिट. तो 11 का जो लास्ट डिजिट है दैट इज़ 1.
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और जो उसका आगे वाला डिजिट है 1 उसको हम नेक्स्ट प्लेस पे ले जाएंगे, दैट इज़ हंड्रेड्स प्लेस नाउ। हम इसी तरह आगे कैरी करते चलेंगे अगर हमारा आंसर 2 डिजिट में आता है तो। 7 + 1 इज़ 8 एंड 8 + 3 इज़ 11, अगेन 11। तो एक नंबर हम यहाँ लिखेंगे और दूसरा जो 10th प्लेस वाला 1 है उसको हम 1000th प्लेस में कैरी कर लेंगे। अगेन स्टार्ट काउंटिंग। 6 + 1 is 7 and 7 + 3 is 10. Again a 2-digit answer. 10 का जो लास्ट डिजिट है दैट इज 0, तो 0 हम यहाँ पे लिखेंगे इस ब्लैंक में और 1 हम आगे कैरी करेंगे। 5 + 1 is 6 and 6 + 2 is 8. यहाँ पे we have got the answer in single digit only, so we will write 8 here. So our answer is 80,110. एक और एग्जाम्पल लेते हैं कैरी ओवर का। अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस ओनली। 6 + 6 is 12. 12 का जो लास्ट डिजिट है दैट इज 2, तो हम 2 यहाँ लिखेंगे नीचे और 1 हम नेक्स्ट प्लेस पे कैरी करेंगे। 1 + 2 is 3 and 3 + 1 is 4. Single digit answer we will write as it is. 7 + 0 is 7. Single digit. 1 + 5 is 6. Again the answer is in single digit, so we write it here as it is. 9 + 6 is 15. Now our answer is in 2 digit, 1 and 5. लास्ट डिजिट हमारा 5 है तो हम यहाँ पे इस कॉलम में नीचे 5 लिखेंगे और 1 को हम नेक्स्ट प्लेस पे ले जाएंगे। 5 and 1. Again 1 + 1 is 2 and 2 + 3 is 5. Single digit answer we will write here only. So the answer is 5,56,742. अब इसमें अगर I would like to make one more point clear, इस पॉइंट पे अगर हमारा 2 डिजिट में आंसर आता है और आगे कैरी करने के लिए हमारे पास कोई भी और नंबर्स या प्लेस वैल्यू में और कोई डिजिट्स नहीं है, सो इन दैट केस वी राइट बोथ द नंबर्स हियर इटसेल्फ ओनली। अगर आगे कैरी करने के लिए और कोई प्लेस वैल्यू या कॉलम नहीं है या ब्लैंक है तो हम इस नंबर को एज इट इज़ इस कॉलम में लिख देंगे। कमिंग टू द वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स या स्टोरी प्रॉब्लम्स जैसे हम उनको कहते हैं या रियल लाइफ एप्लीकेशन सम्स भी हम उनको बोलते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं दैट इज़ हाउ टू डिसाइड कि इस क्वेश्चन में हमें ऐड ही करना है। तो उसके लिए देर आर सर्टन की टर्म्स लाइक इफ़ द वर्ड ऐड इज़ देयर, more is there, plus is there, increase, total, sum, all together, ये जितने भी वर्ड्स हैं अगर ये वर्ड्स उस क्वेश्चन में हैं तो इसका मतलब है हमें ऐड करना है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। 2 trains are going from Shimla to Delhi. One has 13,580 passengers, the other has 18,349. Find out the total number of passengers on the 2 trains. Now here the word total has come. That means it is a keyword and we come to know that we are going to add. Total का मतलब होता है हमें add करना है। तो पहले इसकी statements लिख लेते हैं। Like this, number of passengers in train 1 that is 13,580. Number of passengers in train 2 18,349. Total number of passengers in 2 trains. We will write the solution statement putting a plus sign between both the numbers. अब हम इन नंबर्स को कॉलम में लिखेंगे जैसे कि अभी हमने देखा और इसको ऐड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट नंबर इज 0 + 9 इज 9, 8 + 4 इज 12। 2 डिजिट नंबर है तो 2 यहाँ आएगा और 1 कैरी होगा। 5 + 1 इज 6, 6 + 3 इज
9. 8 plus 3 11. अगेन 2 डिजिट में आंसर है. 1 इधर आएगा और 1 कैरी होगा. 1 plus 1 2 plus 1 3. तो दोनों ट्रेन्स को मिला के हमारे पास जो पैसेंजर्स हैं दे आर 31,929. Let's take another example. An online singing competition has 2,453 participants and an online dancing competition has 1,346 participants from Mumbai. How many total participants are there from Mumbai? Again, the word total is there. So we are going to add. पहले हम स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं. स्टेटमेंट्स बेटा हमें क्वेश्चन में से ही मिल जाते हैं. जैसे कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, number of singing participants we can write, and number of dancing participants, and the last one what we have to find out, total number of participants. So we have written it, the statements. Now we are going to add them by writing in columns. 3 plus 6 is 9, 5 plus 4 is 9, 4 plus 3 is 7, and 2 plus 1 is 3. In all the place values we got a single digit answer, so there was no carryover. So this is how we solve the addition of numbers and the word problems. I hope the concept is clear to you all. The only way to learn mathematics is to do mathematics. Do practice sums and you will master the concept. Thank you.